नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल पे चल रही थी परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट की। तो उसके आज हम भाग 3 की बात करेंगे। ठीक है, इसमें जो आने वाले हमारे अन्य सवाल हैं उनकी आज यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में जो पहला सवाल है वह है, निम्नलिखित जिलों में से उत्तराखंड का कौन सा जिला है जो दो देशों के से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड जो है दो तरह से या दो दिशाओं से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। जिसमें बात करें पूर्व में तो नेपाल और उत्तर में क्या है हमारा चीन तिब्बत है। ठीक है, और उत्तर से लगने वाली है हमारी उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये 3 जिले लगते हैं। और यहाँ पे पूर्व में बात करें तो पिथौरागढ़, चंपावत और कुछ बहुत हिस्सा उधम सिंह नगर। ठीक है, तो अगर बात करें दोनों जिलों से या दोनों दो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो वह लगाता है हमारा कौन सा, पिथौरागढ़। ठीक है, इसके उत्तर में चीन तिब्बत और पूर्व में नेपाल स्थित है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। अगला सवाल है, टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में किस सन में सम्मिलित कर टिहरी गढ़वाल नाम दिया गया था। तो देखिए, जब पूरा उत्तराखंड या पूरा देश आज़ाद हुआ था उस समय टिहरी रियासत में हमारे शासक जो है राज कर रहे थे। और उस समय यहाँ पे इसका विलय भारत में नहीं हुआ था, परंतु बाद में 1 अगस्त 1949 को जो तत्कालिक राजा थे, कौन थे उस समय पे, मानवेंद्र शाह। ठीक है, इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इसको क्या कर दिया, भारत में सम्मिलित कर दिया टिहरी रियासत को, और इसका नाम हो गया फिर टिहरी गढ़वाल। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। फिर है अगला, हिमालय मयूर नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्षी मोनाल के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही का चुनाव कीजिए। तो हमने बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। यह 2500 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर लगभग संपूर्ण हिमालय पर मिलते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है। यह केवल उत्तराखंड राज्य में मिलते हैं, ऐसा नहीं है। यह हमारा पूरा 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई में हमारे पूरे उत्तराखंड में मिलते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में मिलता है, जम्मू कश्मीर में, इधर पूर्व पूर्व की बात करें तो सिक्किम क्षेत्र में। तो ये पूरी ही जो हमारी हिमालय पट्टी है भारत में, उसमें मिलता है। ठीक है, फिर यह पहाड़ी तथा मैदानी दोनों क्षेत्रों में होता है। पहाड़ी क्षेत्र में ये नहीं होता। 2500 मीटर से ऊपर की जो पहाड़ियां हैं उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, मोनाल केवल नर पक्षी होते हैं, मोनाल नर पक्षी नहीं होते, इनमें मादा पक्षी भी होती है। ठीक है, जिसमें से डफिया इनको कहा जाता है, मोनाल और डफिया। फिर है अगला सवाल, तो 56 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, सही है। बाकी सभी तीनों कथन हमारे गलत है नीचे के। फिर है अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, हमें दो सूचियां दी गई हैं, हमने सही सूची का क्या करना है, मिलान करना है। राज्य खेल है हमारा फुटबॉल। ठीक है, ए का हो जाएगा पहला। राज्य वाद्य यंत्र है ढोल। ठीक है, और राज्य तितली हुए कॉमन पिकॉक, राज्य पक्षी है मोनाल। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले का, ए का पहला दूसरा। ठीक है, यानी कि ए हो जाएगा सी का चौथा और डी का तीसरा। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, सही है। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड के संदर्भ में गढ़वाल मंडल का गठन किस सन में किया गया था। तो उत्तराखंड में दो मंडल हैं, कुमाऊं एवं गढ़वाल। तो हमने बताना है कि गढ़वाल मंडल का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका गठन किया गया था सन 1969 को। ठीक है, और गढ़वाल का जो मुख्यालय था 1969 में ही किसको बनाया गया, पौड़ी को बनाया गया था। ठीक है, फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली का मुख्यालय, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है। तो हमने बताना है चमोली का मुख्यालय कौन सा है। तो चमोली का मुख्यालय है सी, गोपेश्वर। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड के संदर्भ में
सर्वाधिक विकासखंड वाला जिला कौन है? अगर बात करें सर्वाधिक विकासखंड की, तो सर्वाधिक विकासखंड है हमारे पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, कुल अगर विकासखंडों की बात करें जिन्हें हम ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, कुल ब्लॉक की संख्या है हमारा विकासखंडों की 95 ब्लॉक उत्तराखंड में है, जिसमें से सर्वाधिक है हमारा पौड़ी गढ़वाल में। कितनी संख्या है इनकी? 15। ठीक है, और अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम 2 जनपदों में है, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। यहाँ पे दोनों ही जनपदों में 3-3 क्या हैं? विकास खंड हैं। ठीक है, सर्वाधिक कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल में, और सबसे कम रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में। इन दोनों में ही 3-3 विकास खंड स्थित हैं। ठीक है, और ये तो क्या है? हमारे विकास खंड हैं। ऐसे ही हमारे पास तहसीलें हैं। तहसीलों की संख्या की बात करें तो तहसीलों की संख्या है 110, और सर्वाधिक तहसीलों की बात करें तो सर्वाधिक तहसीलें हैं हमारा पिथौरागढ़ में, जो कि कुमाऊं मंडल में है। ठीक है, और यहाँ पे तहसीलों की संख्या की बात करें तो कुल टोटल तहसीलों की संख्या है 13। ठीक है, तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, पौड़ी गढ़वाल। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। ठीक है, तो अगला सवाल है, उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में तहसीलों की संख्या समान है? ठीक है, तो हमें तहसीलों की संख्या बतानी है कि किन जिलों में समान है। ऑप्शन दिए गए हैं अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी। अगर तहसीलों की बात करें तो इन चारों ही जनपदों में तहसीलों की संख्या समान है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सभी में समान है। इन चारों ही जनपदों में तहसीलों की संख्या है 12। ठीक है, अल्मोड़ा में 12 हैं, चमोली में 12 हैं, पौड़ी गढ़वाल में 12 हैं, और टिहरी में भी 12 तहसीलें स्थित हैं। तो ये सभी क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन ए 1916 में। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य के उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करें। तो हमारे पास यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, हमने इसमें से सही कथन का क्या करना है? चुनाव करना है। कथन 1 है, उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत किया जाता है। दूसरा कथन है, यह देश के उच्च न्यायालय स्थापना के क्रम में 20वां है। इसकी 2 अन्य पीठ हैं। और चौथा है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 11 न्यायाधीश हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने उच्च न्यायालय जो कि कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड का नैनीताल में स्थित है, उसके संदर्भ में हमने ये कथन बताने हैं। तो उत्तराखंड न्यायालय की जो स्थापना होती है वह अनुच्छेद 214 के ही तहत होती है, ये एकदम सही है। ठीक है, और देश जब नैनीताल में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो इसका देश में क्रम 20वां था, ये भी सही है। और ये तीसरा ऑप्शन है, इसकी 2 अन्य पीठ भी हैं, ये भी हमारा सही है। उच्च न्यायालय के संदर्भ में बात करें तो हमारा ये 3 ऑप्शन सही हैं। पहला, दूसरा, सॉरी हमारा तीसरा यहाँ पे क्या है? 2 पीठ गलत है। ठीक है, वर्तमान में जो हमारे मुख्य न्यायाधीशों की सहित 11 क्या है यहाँ पे? न्यायाधीश है। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 11 क्या है? न्यायाधीश है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा हमारे क्या है? सही है। ठीक है, हमारा ऑप्शन 3 जो है, इसकी 2 अन्य पीठें हैं, ये हमारा क्या है? गलत है। बाकी सब उच्च न्यायालय जो कि नैनीताल में स्थित है उसके संदर्भ में सही है। फिर बात करें अगले सवाल की, तो अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित किस जिले की सीमा नैनीताल जिले से नहीं मिलती है? ठीक है, अगर नैनीताल जिले की बात करें तो नैनीताल जो है हमारा कुमाऊं मंडल में स्थित है। ठीक है, और कुमाऊं मंडल में बात करें तो इसके पूर्व में जो सीमा लगती है वह लगती है चंपावत की, और इसके उत्तर की बात करें तो उत्तर में लगता है हमारा उधम सिंह नगर। ठीक है, और अगर पूरब की बात करें, सॉरी पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में कुछ बहुत हिस्सा उत्तर प्रदेश का
और कुछ बहुत हिस्सा हमारा किसका लगता है, पौड़ी का, ठीक है। और इसके जस्ट उत्तर में स्थित है अल्मोड़ा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, उधम सिंह नगर लगता है, चंपावत लगता है, अल्मोड़ा लगता है, बागेश्वर नहीं लगता। बागेश्वर जो है अल्मोड़ा के जस्ट ऊपर स्थित है। तो यह नैनीताल की साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी 3 जनपद उधम सिंह नगर, चंपावत और अल्मोड़ा जो है वह नैनीताल के साथ सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन डी, बागेश्वर इसके साथ सीमा साझा नहीं करता। फिर है अगला सवाल, पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के संदर्भ में गठित राजनीतिक दल उत्तराखंड क्रांति दल बहुत ही मुख्य दल था, ये यूकेडी, ठीक है, का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। यूकेडी ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था हमारे पृथक राज्य में, और बहुत ही इनका हाथ रहा था उत्तराखंड को एक पृथक राज्य के रूप में बनाने के लिए। तो इसकी यूकेडी की स्थापना की बात करें तो यूकेडी की स्थापना जो की गई थी वह डॉक्टर देवी दत्त पंत यानी डीडी पंत द्वारा की गई थी, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यूकेडी से अक्सर यहाँ से सवाल बनते हैं। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य में 2016 में लगा राष्ट्रपति शासन कितने समय तक चला था। इसके ऑप्शन है 51 दिन, 46 दिन, 45 दिन और 53 दिन। तो उत्तराखंड के शासनकाल में अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे पहली बार और सबसे कम दिनों का हमारा क्या लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है 2016 में। मात्र और मात्र 46 दिन का ये राष्ट्रपति शासन था। और अगर उस समय की सरकार की बात करें तो कांग्रेस की सरकार थी और उस समय के हमारे मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, ठीक है, इनकी सरकार थी। और इनके समय पे जो है अविश्वास प्रस्ताव है वह पारित करके राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, परंतु मात्र 46 दिन ही रहा, जिसके बाद इन्होंने पुनः अपनी सरकार का प्रस्ताव रख के जो है अपने मत को, अपने वोटों को दिखाकर अपना जो है पुनः सरकार बनाई थी, किसने, हरीश रावत ने। फिर है अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड के विधानसभा के सदस्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो हमने बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है। तो अगर बात करें तो इसका होता है अनुच्छेद 178 के तहत, यानी कि ऑप्शन बी क्या है हमारा यहाँ पे सही है। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में कौन सा स्तर इस प्रणाली में नहीं है। ऑप्शन इसके मंडल पंचायत स्तर, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, ठीक है। हमारे जिला पंचायत स्तर की हमारी क्या है यहाँ पे उत्तराखंड में पंचायती राज है, क्षेत्र पंचायत भी होता है और ग्राम पंचायत भी होता है। अगर बात करें नहीं होता तो वह क्या है हमारा मंडल पंचायत स्तर उत्तराखंड में नहीं है पंचायती राज प्रणाली में, ठीक है। बाकी 3 जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, ये तीनों यहाँ पे विद्यमान है। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ए, मंडल पंचायत स्तर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये क्या थे आज के कुछ सवाल थे जिनके बारे में हमने थोड़ा ब्रीफ में चर्चा करते हुए इनके सवालों को समझा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ शेयर भी कर देना, और अगर वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हम मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, बाय।